हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के दुआओं से हम भी अच्छे हैं माशाल्लाह से। नरम गरम तो लगा ही है और बाकी तकलीफ़ें तो कुछ ना कुछ तो लगी रहती। गरम बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बाकी आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं ना? हम ससुराल में थे 4-5 दिन से। हमारे ससुर की तबीयत ख़राब थी तो हम देखने गए थे। बराबर आना जाना लगा रहता है। हमारे सास ससुर की दवा यहीं से चलती है, कटरा से। तो हमारे घर पे वो आते रहते हैं। हालांकि 10 दिन 15 दिन जब भी उनका दिल करता है वो आ जाते हैं, यहाँ रहते हैं सास ससुर। और जब कभी मतलब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो हम भी चले जाते हैं वहाँ पर 2-4 दिन के लिए। बच्चों का स्कूल रहता है तो ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, 2 दिन 4 दिन ऐसे रह के चले आते हैं। बाकी हमको ये तकलीफ़ है, हमारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह इतने बढ़ रहे थे कि अभी जो है थोड़ा सा हम वीडियो डालने में थोड़ा हमको वहाँ दिक्कत थी, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो हम बराबर वीडियो डाल नहीं पाते थे। और अभी हम आ गए हैं अपने घर पे तो अब बराबर वीडियो पड़ेगी। और वहाँ कुछ लाइट का भी इशू था, बहुत प्रॉब्लम रहती वहाँ पर, इसलिए हमने कहा अपने घर चलेंगे तो ब्लॉग बराबर पड़ेगा। बाकी जो है थोड़ी तकलीफ़ें हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। जो तकलीफ़ें परेशानी हमारे साथ चल रही है, जिसलिए हमने ब्लॉग शुरुआत किया है, वीडियो बनाना शुरू किया है, वो परेशानी मतलब आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो शायद इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए थे उसी तरह फिर बनाए रखिए। आप लोग हमें फुल सपोर्ट करिए, फुल वॉच करिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई है उसको माजरत चाहते हैं। बाकी जो है ब्लॉग बनाना हम जो है परेशानी की वजह से हमने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर सब कुछ करिए, क्योंकि हमें परेशानी है इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो है परेशानी में घिरे हुए हैं। तो हमारी परेशानी आप लोग के एक लाइक कमेंट से, सब्सक्राइब शेयर से शायद दूर हो सकती है। अल्लाह ताला सबको सुखी रखे, सबको खुशी रखे, अल्लाह सबको हर परेशानी से दूर रखे। हमारे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी अल्लाह सेहत का मामला अता फ़रमाए। या अल्लाह किसी को कोई परेशानी न दे, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको हर परेशानी से, दुख तकलीफ़ से दूर रखे। सबके शौहर को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसके रोज़ी में बरकत दे। और बच्चों को अल्लाह सेहत का मामला अता फ़रमाए। अल्लाह किसी के आगे मोहताजगी ना आए, कोई परेशानी ना आए। अपने रब के आगे झुके, अल्लाह के मोहताज बने, लोगों का नहीं। लोग चंद पैसे आ जाते हैं तो इतना गुरूरियत आ जाती है, इतना परेशानी आ जाती है। चंद मतलब लोगों का पैसा अगर आ गया, जो पहले दुख झेल के बैठे हैं उनको कोई वो नहीं है कि मतलब हम अपना पहले का भी तो सोचें कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे गुज़रे। अब चंद दिनों में हमारे पास पैसा आ गया है तो इतनी बातें कि पैसे के आगे इंसानों की वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो हम इसलिए ये कह रहे थे कि मतलब पैसों की वैल्यू नहीं, इंसानों की कदर करो। जीते जी करना है तो कदर कर लो, मरने के बाद किए तो क्या किए। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिश्तों में मिलाप रखें, अच्छा बुरा एक दूसरे का देखें। लेकिन लोग यहाँ पर पैसों की मगरूरियत में इतना परेशान हैं कि लोग को न रिश्ता दिख रहा है न नाता दिख रहा है। हालांकि जब हमारे मायके में थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हमारा घर परिवार, हमारे अब्बू जो है 4 भाई थे तो माशाल्लाह से उनके बच्चे सबके बच्चे 4-4, 3-3, 5-5, 6-6 सब बच्चे थे माशाल्लाह। इतना एकता था कि हम बता नहीं सकते। पहले में जो एकता था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे चल के नहीं होगी बच्चों में। तो जो हमारे घर के मतलब थे रूल्स नियम, हमारी दादी के टाइम पे रूल्स नियम जो थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा भी लगता था। पहले के टाइम पे हमारे घर में मतलब हमारी अम्मी गांव में रहते थे तो हमारे इधर सब आते थे, हमारे बड़े अब्बू लोग, उनके बच्चे के बच्चे, हर लोग मतलब हमारे घर पे आते थे, रहते थे, आना जाना, खाना पीना, दावत वलीमा। माशाल्लाह हमारे अब्बू सऊदी में थे, हर चीज़ अच्छा था। जब से हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ, हमारे अम्मी का इंतकाल हुआ, वो बर्बादी आई कि वो लोग जो हमारे घर पहले आते थे, रौनक थी हमारे घर पे, हमारे ददियाल में, तो आज वो रौनक छिन गई है कि कोई मतलब आना नहीं जाना नहीं, अपने आप में सब परेशान है, अपने अपने दुखों में परेशान है। पहले जैसे वो रह नहीं गया, कोई मतलब किसी को पहचानता ही नहीं है, पहले जैसे कोई इज्जत भी नहीं देता है। जो पहले था वो अब नहीं है।
اس لیے جو ہے کچھ رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے، تو اپنے سے بڑوں کو نہیں سمجھ رہا ہے، بڑا چھوٹا نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے جو ہے بہت کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے، کوئی کسی کو نہیں گن رہا ہے، اپنے میں پریشان ہے، مبتلا ہے، پریشانی اگر تکلیف ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، پہلے شادی کے بعد بھی اچھے تھے ماشاءاللہ، ابھی تھوڑے چند دنوں سے بہت پریشانی آ گئی ہے۔ جس گھر میں یہ ہم رہ رہے ہیں، بلاگ بنا رہے ہیں، یہ بھی کرائے کا مکان ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کرائے کے مکان تھا۔ جب سے ہم کرالی میں مطلب اپنے مائکے میں آئے ہیں، مائکے کے گھر میں نہیں ہے، رینٹ پہ ہی لیے ہیں، 1 2 3 چوتھا گھر ہے یہ۔ جب مطلب جو گھر لیے ہیں تو پہلے والے میں تھے وہ بک گیا، پھر دوسرے والے میں تھے وہ بک گیا، تیسرے والے میں تھے وہ بک گیا، اب یہ چوتھا نمبر ہے۔ یہ ہمارے ریلیشن شپ میں ہی ہے، بھابھی ہماری لگتی ہیں، وہ ان سے ہم نے بات کیا تھا، انہوں نے ہم کو گھر دیا تھا، ان کو اللہ خیر عافیت رکھے، صحت کا معاملہ عطا فرمائے، تو ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ابھی تو بہت پریشانیاں ہیں، کرائے پہ گھر ہے اور ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے ماشاءاللہ، ہمارے 3 بچے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی ہر چیز کی پریشانی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کیا ہمارے آگے بڑھانے کے لیے فیوچر اپنا، مگر لیکن ہو نہیں پایا۔ ہمارے شوہر کا کام سعودی کا کیا ہم نے، وہ بھی پیسہ ڈوب گیا، زمین کا لیا وہ بھی ڈوب گیا، ہر چیز میں مطلب جو بھی ہم ہاتھ ڈالے ہیں وہ مٹی ہوئی ہے، لاس ہی لاس ہو گیا کہ ہم کو کوئی کامیابی نہیں ملی، کوئی مطلب وہ نہیں۔ اتنا ٹینشن رہتا ہے کہ اب تو اتنی پریشانی گھر گئی ہے کہ پریشانی کی وجہ سے کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ مطلب کیسے زندگی چلے گی، کیسے پار ہوگا، کیسے بچے پلیں گے، کیسے کیا ہوگا، بہت پریشانی آ جاتی گر جاتی، لیکن اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آج نہیں تو کل اللہ شاید ہے کہ مشکل آسان کر دے۔ اس لیے ہم نے کہا چینل بنانا شروع کریں، بلاگ بنانا شروع کریں، یہاں وہاں جانا بولے تو کوئی پرابلم ہے، کوئی ضرورت ہے، شوہر کا کام کاج بھی چھوٹا ہے، پریشان ہے، یہ روزی روٹی کے چکر میں، یہاں وہاں کے سعودی کے چکر میں، زمین کے چکر میں، آج تقریباً 7 سال 6 سال ہو رہا ہے گاؤں میں ہی بیٹھے، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں، پریشان ہیں۔ سعودی کا لگائے، وہاں گئے 4 مہینے میں واپس آ گئے، تو اس کے پیچھے پریشان بھاگ دوڑ 2 سال سے کہ پیسہ ہمارا مل جائے، نہیں ملا، اس وجہ سے بیٹھے، دوبارہ پھر کروائے عمان کا، وہاں کا کروائے، 1.5 لاکھ روپے برباد کیے، پھر اس میں بھی کچھ کام حاصل نہیں ہوا، پانی ہو گیا، مٹی ہو گیا، پیسہ سب قرضے کا تھا، اور وہاں سے بھی واپس آ گئے، پھر سال بھر ایسے ہی بھاگتے دوڑتے رہے کہ شاید پیسہ مل جائے، وہ بھی ڈوب گیا، اور زمین کا پیسہ دیے تھے، تو حالانکہ وہ زمین کا پیسہ تو توڑ توڑ کے کچھ نہ کچھ مل جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا، کس پہ بھروسہ کرے کس پہ نہیں کرے، سب پریشان کر کے رکھ لیے یہ زندگی میں، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں تو دوسروں پہ کیا بھروسہ کریں۔ ہمارا بلاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، نہ ایجنٹ پہ اور نہ ہی زمین والوں پہ، اپنا خود کا جب بجٹ ہو جائے، اپنے پاس پیسہ ہو جائے تو انشاءاللہ جب سب کچھ ہو جائے تو ڈائریکٹلی کیش پیسہ دے کے زمین لے لو، ادھار قرضے میں اگر کچھ کرو تو وہ پورا ڈبا دیں گے، اتنا ڈبا دیں گے کہ مطلب کچھ بھی آگے بڑھنے کی سانس تک نہیں رہے، اتنا پریشان ہو گئے کہ 7 سال میں سعودی اور دبئی اور زمین کے چکر میں ہم اتنا برباد ہو گئے کہ آج ٹکے کے لیے ہم محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے، روزی روٹی نہیں لگ رہی ہے۔ آپ لوگوں کی دعا چاہیے اور آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، پیار چاہیے، اسی طرح ہم کو فل واچ کریے اور سپورٹ کریے ہمیں، تاکہ ہم کچھ اپنے فیوچر کے لیے نہیں صحیح تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کچھ کر سکیں، کم سے کم ایک اپنے لیے چھت تو بنا سکے، اپنا گھر تو خود کا بنا سکیں۔ بہت پریشانی ہو گئی، آپ لوگ دعا کریے، آپ لوگ کی دعا کی ضرورت ہے کہ ہمارے شوہر کا روزی روٹی لگ جائے، دل لگے کام میں، ان کی روزی روٹی لگ جائے، پریشانی ہماری دور ہو جائے، باقی اور تو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے، بس یہی پریشانی ہے کہ روزی روٹی لگ جائے، اور ہم آپ لوگوں سے سپورٹ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا فل سپورٹ کریے کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ ہمارے شوہر بیمار رہتے ہیں، روزی روٹی ان کی لگ جائے تو کچھ تھوڑا وہ کریں گے، کچھ ہم کریں گے، باہر یہاں وہاں نہیں جا سکتے تو اسی میں محنت کرتے ہیں، تو شاید محنت ہماری رنگ لائے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کا پیار اور سپورٹ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا کہ شاید انشاءاللہ ہمارا بہت جلدی سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ بیچ میں تھوڑا سا رک گئے ہیں، آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ کم دکھا رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہماری ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگ ہم کو فل سپورٹ کریے، فل واچ کریے، اور
हम अपना घर बना सकें, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा सकें, अच्छे से अच्छा पहना खिला सकें। बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी सुकून की मिले, बस यही चाहिए कि आप लोग हमको फुल सपोर्ट करिए तो हम थोड़ा हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। रिश्तों में तो कड़वाहट आते रहती है, पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता भी नहीं है। इसलिए पहले हमारे घर में, हमारे अब्बू सऊदी में थे तो माशाल्लाह सब अच्छा था, तो सब हमारे घर आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, हम लोग भी सबके इधर जाते आते थे, रिश्ता बरकरार था। लेकिन पुरानों में जो रिश्ते थे, रिश्तों में मोहब्बत थी, वो अब नहीं है। तो इसलिए जो है कोई किसी को गिनता ही नहीं है, बच्चे बच्चे रह गए हैं। और जो बच्चे भी हैं कुछ वो अकड़बाजी में रहते हैं, तो उनसे मोहब्बत नहीं है, वो उनसे मोहब्बत नहीं है। हालांकि पहले रिश्ते में हमारे अम्मी में, बड़े अब्बू में हमारे सब बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, सब एकता था, अच्छाई थी। लेकिन अब नहीं है, ना उनमें ना हम में। चंद पैसे के आगे इंसान की इंसानियत ही भूल गए हैं, अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना परेशानी अगर किसी को है, शायद ऐसा ना हो कि अगर ये हमारे घर आने जाने लगे तो कहेंगे हमारा दिल ही नहीं मिलता है। दिल इसलिए नहीं मिलता है, कहीं आ जाए तो कोई परेशानी इनके ऊपर घिरी हुई है तो आके कुछ मांग न ले, कुछ कह न ले। लेकिन इंसानियत ये रखना चाहिए कि पहले का वक्त अपना सोचे कि हमारे घर परिवार में हमारे अब्बू और अब्बा हम लोग बोलते थे, मतलब हमारे अब्बा ने हर लोगों की मदद की है, जहाँ तक हो सकता था सबका बनाया, किसी का बिगाड़ा नहीं। लेकिन आज उनके बच्चों के ऊपर परेशानी है तो कोई हाथ रखने वाला नहीं है, ज़रा भी नहीं है शर्म की। हाँ, हमारे रिश्तों में चाचा, बाबा, नाना, दादा हमारे साथ क्या किए, तो कम से कम हम उन्हीं का ख्याल करके उनके बच्चों का सपोर्ट कर दें या कुछ कर दें। कोई किसी का कुछ नहीं। हमारे रिलेशन में बहुत लोग सऊदी और दुबई, हर जगह कंट्री बाहर हैं, लेकिन हमारे शौहर के लिए किसी का हाथ नहीं है। हमने बाहर एजेंट से करवाया, बाहरी एजेंट कैसे होते हैं, कोई ढंग के तो होते नहीं हैं। लिए पैसा, कोई डुबा दिया हमारा, मतलब अनफिट हो जाते हैं। तो कोई ना कोई मतलब खास तो अगर रहेगा तो वो अच्छा ही करेगा, खास को दो वो भी डुबा देते हैं, बाहर वालों को दो वो भी डुबा देते हैं। खास को भी देख लिए, बाहर वालों को भी देख लिए, हर जगह से हम डूब गए। ऐसे शैतानी हरकत है कि अल्लाह को मालूम क्या परेशानी है, बस परेशानी पे परेशानी आते जा रही है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, पीछा नहीं छूट रहा है। तो आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोग दुआ करिए कि हमारी परेशानी दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारे शौहर की रोज़ी रोटी लग जाए। दूसरों के मोहताज नहीं, अल्लाह के मोहताज होना है। और आप लोगों का सपोर्ट और फुल वॉच टाइम, आप लोग फुल वॉच करिए और फुल सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो एंड सब कुछ करिए। इसलिए हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशानी में घिरे हुए हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन अपने यूट्यूब फैमिली के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। अगर इसमें कोई हमको बोलने और सुनने में गलती हुई उससे हम माजरत चाहते हैं। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।